इस महिला के चेहरे पर एक खेत उगाया था और ध्यान से देखने पर वहाँ किसान भी खेती करते नजर आ रहे थे। युवती को लगा कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। उसने फिर से माइक्रोस्कोप को ठीक से सेट किया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो हैरान रह गई। महिला के बाएं गाल पर अब एक पूरा फार्म बन चुका था। वहाँ छोटे छोटे लोग मिट्टी में काले रंग की गोलियां बो रहे थे, फिर खाद डाल रहे थे, पानी दे रहे थे और सब लोग खुशी खुशी अगले साल की अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे थे। ये सब देखकर युवती इतनी खो गई कि उसे होश ही नहीं रहा, जब तक कि ग्राहक की आवाज ने उसे चौंका नहीं दिया। हालांकि उसे थोड़ा अफसोस हो रहा था, लेकिन ग्राहक ही भगवान है के सिद्धांत को मानते हुए उसने मजबूरी में अपनी उंगली क्रीम में डुबोई और कांपते हुए ग्राहक के चेहरे की ओर बढ़ाई। एकदम साफ आसमान पल भर में बदल गया। छोटे छोटे लोग अपना काम छोड़कर दूर देखने लगे। सफेद क्रीम एक विशाल लहर की तरह लुढ़कती चली आई। तभी एक छोटी लड़की ने पूछा, वो क्या है? तब उस आदमी को होश आया और वह तुरंत मुड़कर जोर से चिल्लाया। आदमी की चेतावनी सुनते ही सब लोग अचानक अफरा तफरी में पड़ गए। आदमी एक तरफ बच्चे को गोद में उठाया था तो दूसरी तरफ उसने अपने बाएं गाल वाले छोटे भाई को फोन करके सतर्क करना नहीं भूला। लेकिन छोटा भाई बोला कि उसने सी साहब का वीडियो पूरा देख लिया है, उसे डर नहीं है और इसी वजह से वह एक मुसीबत से बच गया। लेकिन जैसे ही फोन रखा, बड़े भाई की तरफ मुसीबत आ गई। वे लोग एक खड़ी चट्टान के किनारे फंस गए। तभी एक अंकल अचानक बोले, वो ठुड्डी है, ये दुनिया का अंत है। जैसे ही उस लड़की का हाथ धीरे धीरे नीचे गया, वैसे ही उफनती लहरें भी आ गईं। डूबने के कगार पर खड़े लोगों को देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। माइक्रोस्कोप जीवन और मृत्यु की जुदाई के दृश्य चल रहे थे। बेटा माँ से कह रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बूढ़ा दंपति अफसोस जता रहा था कि बाहर की दुनिया नहीं देख पाए। माँ अपनी बेटी का चेहरा थामे वादा कर रही थी कि अगले जन्म में भी वे माँ बेटी बनेंगी। आदमी अपने मजबूत बाजुओं से पत्नी और बेटी की रक्षा कर रहा था। दीदी भावुक हो गई कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेहमान के चेहरे पर हैरानी थी। क्रीम लगाने से कोई इतना रो कैसे सकता है? ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, अपनी त्वचा की अच्छी देखभाल करनी चाहिए।